देखो इधर 8वां क्वेश्चन देखो, कर आएगी 0.2 की द्रव्यमान के एक पिंड को 10 मीटर 22 सेकेंड की चाल से ना, इधर देखो यम का मान बताओ कितना 0.2 की ग्रा और किस वेग से 20 मीटर 10 मीटर 22 सेकेंड की चाल से इधर देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो कह रहा है कि गणना कीजिए पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो बताओ पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी के बराबर जो निकालोगे के आई मतलब के इंस्टियल मतलब के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। बताओ बराबर बताओ सब क्या होता है, यम बराबर अरे के आई बराबर हाफ यम यू का, यू रहेगा तो इंस्टियल एनर्जी निकलेगी, वी रहेगा तो फाइनल एनर्जी निकलेगी। क्लियर है ना। देखो इधर 1/2 इसका मान 10.2, वी का मान बताओ 10 गुणते 10, 2 से 2 बर्बाद 10.1, 1 10 गुणा कराओगे 10 बर्बाद तो 10 बच जाएगा कि ना, इतना जूल। अब दूसरा का क्वेश्चन इसी में समझ लो भैया, ठीक है ना। कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। एक बात बताओ, इधर देखो जब पिंड को तुम फेंकोगे ना, तो जब सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो वहां पर उसका वेग क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो उतनी दूरी तक तो क्या तय करेगा, ऊंचाई तय करेगा ना। तो ऊंचाई का मान निकाल लेंगे तो बता हमको पता चल जाएगा गति स्थितिज ऊर्जा। जब तक ऊंचाई ना पता चलेगी तब तक स्थितिज ऊर्जा पता नहीं चलेगा। तो बताओ लास्ट वेग, इधर ध्यान से समझो, v² बराबर u² प्लस का, अच्छा ऊपर से नीचे जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बताओ क्या लगाएंगे फार्मूला में, माइनस लगता है। v का मान लास्ट वाला वेग हो जाएगा 0, किस वेग से फेंका जा रहा था 10, 2 गुणते g का मान 10, h का मान नहीं निकाल लेंगे, माइनस का इधर आएगा तो आई घटेगा वर्ग होगा तो 100, तो h बराबर बताओ 100 भागे 20, 20 पाँचे h बराबर कितना 5। अब हम निकाल लेंगे u बराबर यम जी h होगा ना, u बराबर यम जी h। यम का मान बताओ 10.2, जी का मान 10 और इसका मान बताओ कितना 5, 5 दूना के मतलब इधर देखो इसका एक 0 लेगा 10 खत्म, तो बताओ क्या बचेगा 5, 5 दूना के 10 जूल, वो भी बताओ क्या होगी 10 जूल होगी। हो गया ना। आगे देखो कह रहा है कि पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा। अच्छा एक बात बताओ, पिंड चाहे कितना ऊपर चला जाए उसकी गतिज ऊर्जा बदल जाए किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा बदल जाए किसमें, मतलब 5 मीटर की जो ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बराबर होगी। तो u बराबर यम जी h हो गया ना। बताओ यम का मान बोलो कितना 10.2, जी का मान 10 और h का मान बताओ 2.5। इससे इसमें गुणा कराओगे तो 10 भाग जाएगा तो 2 बचेगा। अब बताओ ई बचेगा 2.5, 2.5 का इसमें गुणा कराओगे 2.5 दूना के 5 हो गया ना, इतना जूल। नोट कर लो, शांति समझना लो। कह रहा है 50 किग्रा का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किग्रा का भार रखा हुआ है। तनी बात समझो इधर, ये देखो इधर देखो, ये बताओ कै किलो का पूरा है, हाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 55 किलो का। समझो इधर 55 किलो है, लिख लेना 55 किलो लिख लो, शांति से रहो सब। इधर देखो एक व्यक्ति है 55 किलो का, कह रहा है कि अपने सिर पर 20 किग्रा का भार रखा हुआ है। इसके सिर पर बताओ 20 किग्रा का रख दो भार। अच्छा ये बताओ पृथ्वी माता पर अब बताओ 55 प्लस का 20 टोटल बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 केजी का ना हो जाएगा ही। अब बताओ 75 केजी का हो जाएगा, दूरी विस्थापन कितना तय कर रहा है 20 मीटर।
हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कृत कार्य की गणना कीजिए, लेकिन किसके विरुद्ध किया गया कार्य? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध। तुम लोगों को बहुत अच्छे से भैया पढ़ाए थे कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य करोगे वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और वही स्थितिज ऊर्जा कार्य क्या होगी? बराबर होगी। अच्छा एक बात बताओ, तो बताओ ई डब्लू बराबर होगा किसके? यू के। कॉन्सेप्ट क्लियर करो सब ना, कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से जो संचित ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होती है, और वो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? कार्य के, क्योंकि हमको कार्य करना है किसके विरुद्ध? गुरुत्वीय बल के। बताओ यू बराबर बताओ क्या होता है? यम जी। अच्छा एक बात बताओ, यम का मान 75 और जी का मान दिया हुआ है कितना? 10। अच्छा एक बात बताओ, हाई देखो 50 किलो 75 किलो का ही लिया हुआ है, इधर से समझो 75 किलो का लिया हुआ है, आपने सहित 75 किलो का हुआ ना, तो ये तो दूरी विस्थापन किया है ऐसे ना किया है। हमको गुरुत्व बल के विरुद्ध ऐसे ना कार्य करना पड़ेगा, तभी बोझा लेके ऐसे थोड़ा ना कर रहा है। बोझा ले कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो ऐसे वाली हाइट कहाँ तय की? नहीं ना तय की। तो वो बताओ हाइट की जगह यह क्या रखोगे? 0, यानी ओकर द्वारा गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य क्या होगा? 0। गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य क्या होगा? 0। अगर हाई वाला पूछता तब ना निकलता। गुरुत्व बल के विरुद्ध हाइटे नहीं है, ऊंचाइये नहीं है, तो बताओ क्या होगा? 0। सब लड़कों गलत करके आओगे, सब रख कर आओगे, सब 20 यहाँ पे 50 तक कड़बो करम होगा ना। अब एक बात बताओ, दूसरा का क्वेश्चन देखो, कर आएगी एक ऐसे आनत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव थीटा बताओ कितना है? दूसरा का क्वेश्चन देखो, थीटा बराबर दिया है cos इनवर्स 1/5। इधर देखो, इसको जब इधर कराओगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू बताओ 1/5। आप बताओ कार्य बराबर बताओ क्या होता है? थीटा एंगल पे झुकाव। W बराबर बताओ एफ यस cos। बताओ एफ का मान नहीं, तो बताओ इसमें एफ का मान कुछ नहीं, तो एफ का मान ना निकालोगे। चल रहा है ना, तो उसके बताओ आनत तल पर आ रहा है, तो बताओ क्या निकालोगे? स्थितिज ऊर्जा। वही स्थितिज ऊर्जा चल रहा है ना, उसकी स्थिति के कारण वही स्थितिज ऊर्जा कार्य क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे फार्मूला पहले ही से समझ में आ गया, कार्य नहीं करेगा तो कार्य कौन करेगा? यम जी। हाफ एम बी का स्क्वायर भी कार्य नहीं करेगा क्योंकि वेग नहीं दिया है। क्लियर है ना? बताओ यम का मानवा 75, जी का मानवा 150, इसका अब यम जी एच नहीं, दूरी तय कराएगा। उल्टा हो रहा है। एक मिनट नहीं, ठीक है, गलती हो गया। इधर देखो W बराबर बताओ कितना? एफ यस cos थीटा। एफ की जगह बताओ भार नीचे की ओर कार्य करेगा, आनत तल पर ही चढ़ रहा है। देखो इधर ये जो भार लेकर चल रहा है ये आनत तल पर, तो नीचे की ओर बताओ क्या कार्य करेगा? एम जी। ऊपर की ओर अभिलंब बल प्रतिक्रिया बताओ कितना? R। तो बताओ एफ की जगह यह क्या रखोगे? एम जी रखोगे। एम जी यस cos थीटा। बताओ एम का मानवा कितना? 75, जी का मानवा 10, इसका मानवा 20, इसका मानवा 1/5। काट दो 5 चौके, इसका गुणा 0 लगा लो, 4 5 20, 4 7 28 2 30। इतना जूल क्या करेगा? कार्य। ठीक है ना? देखो इधर 10वां क्वेश्चन समझो से पहले। कर आएगी किसी मोटर पंप की सामर्थ्य का मतलब शक्ति 2 किलोवाट है। अच्छा बताओ P बराबर दिया है 2 किलोवाट। हम तुम लोग को बताए थे किलोवाट में नहीं चाहिए, हमको वाट में बदल देंगे। 10 के पावर 3 से क्या करके गुणा करके, या इसी को लिख देंगे 2000 वाट। 1 किलो में 1000 वाट, तो 2 किलो में 2000 वाट। क्लियर है ना? आगे देखो कह रहा है कि
इस पंप द्वारा 10 मीटर की ऊंचाई पर एच बराबर बताओ कितना, 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर टंकी में प्रति मिनट यानी टी बराबर बताओ कितना, 1 मिनट। हमको 1 मिनट नहीं चाहिए, हमको कितना लिख देंगे, 60 सेकंड लिख देंगे। सवाल है तो ना सब बुझा जाएगा ना, तो कहना लो। कह रहा है कि कहाँ गया, टंकी प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जाए। कितना जल का मतलब कितना, कितना कितना जल का मतलब यम, द्रव्यमान। यम का मान ज्ञात न करना है, कितना जल का मतलब यम ना हो गया, हो गया ना। अब बताओ P बराबर बताओ, सब लोग जानता है क्या होता है, W/। बताओ WY की जगह यहाँ पे देखो G का भी मान दिया है कितना, 10 मीटर बाई सेकेंड। बात समझो थोड़ा सा। जब G का मान H का, अरे इधर देखो G का मान दे दिया, H का मान दे दिया, M का निकालना है तो बताओ WY की जगह क्या रखोगे, यम G H। काहे कि वो पानी जाकर उसमें स्थित होगा तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। बताओ यहाँ पर रखोगे यम G H। समय को समय रहने देना लो। यम का मान पूछ रहा है, G का मान 10, H का भी मान 10 और इसका मान एक बार बताओ 0 0 0 0 गया, गया ना। यम बराबर 6 दूना के 12, कितना किग्रा का जल चढ़ जाएगा, 1200 किग्रा का जल चढ़ जाएगा। सुनो इधर, 11वां क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति एक रोलर को 60 अंश के कोण पर 20 किग्रा का भार बल लगाकर खींच रहा है। तनी देखो इधर, ए पिया मान जा, इधर देखो। यहाँ पर एगो नालायक होगा ना, और नालायक इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये है क्या, रोलर। छोटे मर्द भी नेनुआ जाके चुरा लेला नेनुआ। ये जो खींच रहा है वो बताओ कितने अंश के एंगल पे खींच रहा है, 60 अंश के एंगल पे, यानी थीटा बराबर 60 हो गया ना। इसका आंख नाक नहीं बनाए हो, बन गया ना। एगो आंख एजू है, एगो आंख इसके लीलार पे है। चलो देखो इधर, कह रहा है कि 20 किग्रा भार का बल लगाकर, यानी जो F का मान दिया है वो 20 किग्रा भार है। बताओ 20 किग्रा भार को न्यूटन बदल दोगे G के मान से, क्या कर दोगे, गुणा। याद रहे, किग्रा भार को बदल देंगे न्यूटन में, कितना से गुणा करा के, 10 से। हो गया ना। आगे देखो, शांति सुनो। कह रहा है कि यदि व्यक्ति रोलर को 1 मिनट तक खींचता है, T बराबर 1 मिनट। सर जी मिनट में महकता है और सेकंड में सहकता है, सुगंध होता है। हो गया ना, बदल लेंगे। आगे देखो, कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी तक विस्थापित हो जाता है। बताओ 10 मीटर हो गया, तो कह रहा है कि तक व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति का परिकलन कीजिए, और G बराबर दिया हुआ है। इधर देखो, जब यहाँ पे भैया लगाएंगे शक्ति बराबर पावर बराबर W/T, तो बताओ W की जगह क्या रखेंगे, F यस कास थीटा बट्टा के T। F का मान 200 न्यूटन निकाल चुके हैं, और यस का मान कै मीटर, 10 मीटर। कास थीटा बताओ कितना, 60, बट्टे में समय बताओ कितना, 60, 2000, और इसका मान बताओ करड़ी में 3/2 होगा ना। अब बट्टा में बताओ कितना, इसका 60 अंश का मान होता है 1/2 ना। देखो 2 से 2 बर्बाद, तो बताओ क्या बचेगा, 1000 बट्टे 0 से 0 बर्बाद। तो बताओ 100 भागे क्या बचेगा, 6 बचेगा ना। तो 100 भागे 6 का मतलब बताओ 16 6 का मतलब 6वें का मा 6, 6 6 आके 36। बताओ 4 बचा हुआ है, 6 6 आके 36। इतना वाट, इतना शक्ति लगाकर रोलर को क्या करेगा,
ढकेल देगा कि उसे कोलू नहीं ढकेलता है, ये लोरा ढकेल रहे हैं, बहुत महान है। देखो इधर, शांति रहो, देखो इधर क्वेश्चन पढ़ो। देखो कह रहा है कि विराम में स्थित एक 2 किग्रा की वस्तु की 20 न्यूटन का बल के प्रभाव में 30 मीटर की दूरी तय करती है। बताओ विराम में है, तो शुरुआत में जब विराम में है भैया, तो इधर देखो अरे हाँ 30 न्यूटन हम भी पढ़ रहे हैं। जब हम इधर बता रहे थे तो लोग उधर बतियाने लग रहा है, और सब कानूनी छटवी। देखो इधर कह रहा है, देखो इधर विराम में स्थित एक 2 किग्रा की वस्तु 30 न्यूटन के बल के प्रभाव से 3 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब समझना, एक ठो विराम में वस्तु थी, लेकिन जब उस पर विराम में वस्तु थी, लेकिन कई किलो की थी? 2 किलो की थी। जब उस पर हम 3 न्यूटन का बल लगा दिए तो वस्तु कितनी दूरी विस्थापित हो गई? 3 मीटर। इधर देखो, यहाँ पे एक तो 2 किग्रा की वस्तु बना लो और इस पे बताओ कितना न्यूटन का बल लगा दो। बताओ ये कितना मीटर दूरी विस्थापित हो जा रही है? 3 मीटर। तो बताओ जब यहाँ विराम में थी तो u बराबर क्या रखोगे? 0 रखाएगा ना, तो u बराबर 0 हो गया भैया, 0 मीटर बाई सेकेंड हो गया ना। अब थोड़ा ध्यान समझना लो इधर। बताओ 30 न्यूटन के बल से 2 मीटर 3 मीटर विस्थापित हो गई। फिर दोबारा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि पुनः बल का परिमाण घटाकर बताओ कितना कर दिया जाता है? 15 न्यूटन कर दिया जाता है। तो कह रहा है परंतु दिशा पूर्ववत रहती है, मतलब दिशा यही है। तो कह रहा है कि अब वस्तु बल के प्रभाव में कितना मीटर जाती है? 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ से निकलेगा बताओ किसका मान? कार्य का निकलेगा ना। बताओ W बराबर, बताओ हम लोग पढ़ाए हैं क्या होता है? हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर, फाइनल एनर्जी और इंस्टेल एनर्जी। बताओ W बराबर, इधर देखो 1/2 mv का स्क्वायर, इसका बताओ मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वेग क्या है प्रारंभिक वाला? 0 है। हो गया ना। देखो इधर यहाँ से यहाँ तक वस्तु गई तो हम कह सकते हैं कितने त्वरण से गई। देखो यहाँ से यहाँ तक गई वस्तु तो कितने त्वरण से गई? बताओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ना, f बराबर हम लोग क्या जानते हैं? यम है। f बराबर क्या जानते हैं? यम है। तो बताओ f का मान बताओ कै न्यूटन है? 30 न्यूटन। यम का मान दो, a का मान ज्ञात कर लेंगे 15 दूना के 30, यानी a बराबर बताओ कितना हो जाएगा? 15 मीटर बाई सेकेंड। जब a का मान निकल जाएगा तो हम किसका मान निकालने चलेंगे? बताओ v का, कि मतलब यहाँ तक आने में वस्तु कितना वेग प्राप्त की है। बताओ अब क्या निकलेगा? बताओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो v स्क्वायर का मान निकालेंगे, u का मान 0, 2a का मान बताओ कितना? 15, और यस का मान कितना तय की है? तो बताओ गुणा करा लो, कितना होगा? 15 दूना के 30, 30 तिहाई 90 मीटर बाई। अच्छा v स्क्वायर को इसी तरह रहने देंगे माना कि v स्क्वायर का मान में रख लेंगे, वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। बताओ w बराबर हाफ यम v का स्क्वायर 1/2 यम का मान 2, v स्क्वायर का मान बताओ कितना? 90। 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा भैया, तो यम बराबर बताओ कितना जूल आएगा? कार्य का मान निकल गया ना, कितना? 90 जूल। अब हमसे पूछ रहा है कि यही बल का परिमाण। अब बताओ, अब जो बल लगाएगा बताओ, द्रव्यमान 2 ये किलो की है, ठीक है ना। दिशा भी यही है, तनी बात समझो इधर, दिशा भी यही है। बस इस पे जो बल लग रहा था पहले 30, अब उस पे बताओ कितना लगेगा? 15। तब इस पे बताओ ये दूरी कितना विस्थापित हो जाएगी? 2 मीटर क्या हो जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। तो अब बताओ 2 मीटर विस्थापित हो जाएगी, तो फिर हमको क्या चाहिए? फिर हमको क्या चाहिए? गतिज ऊर्जा। कितना दिया है?
120। देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। अब बताओ फिर हमको निकालेंगे ना ए का मान कितने त्वरण से जाएगी। तो बताओ यफ बराबर क्या होगा, यम है। बताओ यफ बराबर यम है होगा, तो यफ का मान बताओ अब कितना न्यूटन, और यम का मान 2 गुणते ए, तो बताओ ए बराबर कितना 15/2। तो अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, v का मान। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2a। यस, चलेगी ना। अब देखो इधर, पुनः प्रारंभिक अवस्था में पुनः बल का परिमाण घटा के, मतलब हम लगा रहे थे बल, लेकिन अब बल का मान क्या कर लिए, घटा लिए। बताओ वस्तु का वेग, जब यहाँ से ध्यान से देखो, जब यहाँ पे थी वस्तु तो 0 था वेग, यहाँ से चलकर जब यहाँ पे आई तो उसका वेग कितना हो गया, v स्क्वायर का 90। तब फिर यहाँ पे बल का मान 15 ना लगा, 30 ना लगाकर क्या लगा दिया जाता है 15। तो जब वेग बारे पर बल हटा कर दूसरा लगा दिया, तो जितना वेग से चलना प्रारंभ कर रही थी, मतलब यहाँ पे थी ना, यहाँ पे वस्तु कितने वेग से थी 90 से, तो अब वेग बल का मान घटा लिया जाता है, तो इतना से चल रही थी। बताओ ये बताओ, अब जब बल हटा कर 15 न्यूटन करोगे तो ये किसका कार्य करेगा, प्रारंभिक वेग का, क्योंकि अब इससे ना चलना प्रारंभ कर देगी। अब किससे प्रारंभ करेगी चलना, 90 से ना, यही 90 वाला। अब यहाँ से चलना प्रारंभ कराकर अब लास्ट वेग पता ना कितना आएगा, उसको हम क्या कर लेंगे, पता करेंगे, तब ना लास्ट एनर्जी निकलेगी। बताओ इसका मान कितना 90, और प्लस का 2 गुणते ए का मान बताओ कितना 15/2, और यस का मान बताओ, दूरी कितना तय की है, 2 तय की है। बताओ 2 से 2 कटा, इसका मान 2, तो बताओ v स्क्वायर बराबर जोड़ लो 90 आई 15 दूना के 30। बताओ v स्क्वायर बराबर कितना 120। तो फिर गतिज ऊर्जा, तो अंतिम वेग भी हो गया। तो अंतिम वेग हो गया भैया, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर 1/2 यम का मान 2, v स्क्वायर का मान बताओ कितना 120। 2 से 2 कटा गया भैया, तो इसका मान बताओ कितना आ जाएगा 120। बस थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे थी तो वेग क्या था 0, तो चलना प्रारंभ कर दी तो उसका वेग कितना हो गया 90। अब बल लगा रहे थे ज़्यादा, लेकिन अब वही बल का मान क्या कर लिए, कम कर लिए। तो जब कम कर लिए तो वहाँ से अब फिर वहाँ से फिर चलना प्रारंभ करेगी ना। तो बताओ वेग वहाँ पे इसका लास्ट वेग कितना है 90। तो यहाँ से अब बल अगर कम कर रहे हैं तो ये यहाँ से प्रारंभ न कर दी, फिर किस बल से 15 न्यूटन से। तो जब प्रारंभ की 15 न्यूटन से, तो इसका जो लास्ट वेग होगा यहाँ पे इस बल के लिए इस वाला वेग बताओ क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, फिर अंतिम वेग निकल जाएगा। जब अंतिम वेग निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा। देखो इधर कह रहा है कि एक मनुष्य का हृदय प्रति मिनट बताओ कितनी धमनियों को ले जाता है प्रति मिनट। एक एक सवाल की क्रिया करते रहो और पूरा नोट्स करते रहो क्या क्या दिया हुआ है। प्रति मिनट का मतलब बताओ कितना, 1 मिनट, 1 मिनट में हमको नहीं चाहिए, कितना चाहिए 60 सेकेंड चाहिए, हो गया ना। अब जो बात कर रहा है भैया, कर रहा है प्रति मिनट 4 × 10⁻³ रक्त धमनियों के माध्यम से। ध्यान समझो इधर, रक्त धमनियों के माध्यम से, अगर जिसे मान लो इस पाइप में नस हो गया ना, अगर इस पाइप में अगर तुम धारा अरे मतलब ब्लड ले जा रहे हो, तो बताओ पूरे आयतन से ले जा रहे हो, किससे ले जा रहे हो, पूरे आयतन से ले जा रहे हो। तो वो जो मान दिया है वो किसका दिया है, आयतन का दिया हुआ है। किसका दिया है, धमनी के आयतन दिया हुआ है ना। बात समझ में आई। जैसे यहाँ से नस में जब ये मतलब खून प्रवाहित होगा, तो जो इसके अंदर से जाएगा तो उसके किससे होकर जा रहा है, आयतन से होकर जाएगा। मतलब मीटर क्यू दिया है 3 डायमेंशन। देखो इधर जो v बराबर दिया है, देखो इधर 4 × 10⁻³ मीटर क्यू। मीटर क्यू का मतलब समझना कि भाई जो मीटर क्यू दिया बताओ 3 डायमेंशन हुआ ना, स्क्वायर रहता तो एरिया, क्यू है तो क्या रहेगा, आयतन। अब इसको पहचान लो भैया कि क्यू रहेगा तो क्या रहेगा, आयतन, स्क्वायर रहेगा तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्षेत्रफल।
क्या रहेगा क्षेत्रफल। अब आगे समझो, देखो कह रहा है कि से 0.3 मीटर रक्तचाप जो दूरी भी स्थापित कर रहा है, वो बताओ दशमलव का कितना मीटर दूरी भी स्थापित कर दे रहा है, 3 मीटर, 1.3 मीटर। फिर कह रहा है शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचरित करता है। इस प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए सामर्थ्य की गणना कीजिए, यानी किसका मान। तो बताओ हमको एक बात बताओ, या P बराबर क्या होता है W/T होता है ना। अब बताओ W/T होता है, हमको T पता हो गया, यस पता हो गया, पर बताओ W बराबर क्या होगा, F गुणते यस। देखो इधर क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, एकदम ध्यान समझना। F गुणते यस बाई बताओ T। सर जी अभी भी संतुष्टि नहीं है क्योंकि F का मान दिया नहीं है, तो F बराबर हम क्या रख लेंगे, और बताओ इंटू यस होगा ना। तो अब बताओ F बराबर mg रखना क्योंकि G का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। और बट्टे में बताओ कितना T। रक्त संचरण करेगा ऊपर नीचे, तो बात समझना लो, रक्त संचरण ऐसे नहीं करेगा ना। रक्त संचरण कैसे कर रहा है, ऊपर नीचे ना। तो जब ऊपर नीचे गति कराता है तो गुरुत्वाधीन गति हो गई कि ना हो गया। अब इधर आ जाओ, देखो घनत्व तो बराबर पड़े हो लो, घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बताओ द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व तो गुणते आयतन। तो द्रव्यमान यम बराबर बताओ क्या होगा, घनत्व गुणते आयतन। घनत्व का मान दे रखा है, बताओ कितना, 1.03 गुणे 10 की पावर का बताओ कितना 3। और फिर आगे आ जाओ, आयतन का मान दे रखा है, बताओ कितना 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। एक बार बताओ 4 से गुणा करा लो, 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर प्लस का 3 गया, तो 4 तिहाई 12, 4 कम्मा 4, इतना तो किलो आया, द्रव्यमान आ गया, हो गया ना। आगे देखो, अब मान उठा कर रख दो सब इसमें। देखो इधर यम का मान रखोगे 4.12, जी का मान रखोगे 9.8, दूरी तय करा रहा है, बताओ कितना 0.13, और बताओ समय कितना हो गया ना, समय कितना 60 हो गया ना। अब आगे देखो, फिर बोल रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, और वो जो मान ज्ञात करना है किसमें ज्ञात करना है, अश्व शक्ति में। तो अश्व शक्ति में ज्ञात करने के लिए एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हुआ, तो ये जो निकलेगा वाट में आएगा। 746 से अगर भाग दे दोगे तो किस में बदल जाएगा, अश्व शक्ति में बदल जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इधर गुणा भाग कैलकुलेशन करना होगा, खूब बढ़िया से करना, ठीक है। देखो इधर, जब तुम लोग इधर देखो, एक अश्व शक्ति बराबर 1 HP बराबर होता है भैया 746 वाट। तो हमको ये जो भाग देंगे वो आएगा वाट में, आएगा ना। तो वाट से हमको किस में ले जाना है, अश्व शक्ति में। तो बताओ 1 वाट बराबर बताओ 1/700, तो 1/746 से क्या कर देंगे, गुणा कर दें, या 746 से क्या कर देंगे भाग, तो किसमें बदल जाएगा, अश्व शक्ति में। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इधर, जब इसका तुम पूरे का गुणा कराओगे, तो हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तुम लोग मत करना भैया। 5.248888 ऊपर वाला गुणा आएगा, ठीक है ना, और नीचे वाला गुणा आएगा 44760। और जब इसको तुम पूरा डिवाइड कराओगे, भाग दोगे, तो ये आएगा 0.0000117 इतना अश्व शक्ति। तो जब इतना अश्व शक्ति आएगा HP, तो एक बात बताओ, हम दशमलव को उधर घिसका लेंगे, किधर घिसका लेंगे, उधर घिसका लेंगे ना। बताओ क स्थान घिसका लेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि एक स्थान पर लगा देंगे। तो 1.17 गुणे 10 की पावर बताओ कितना स्थान घिसका है,
तो घटाते हैं, पीछे ले जाते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी 10 के पावर माइनस का 4 इतना HP मतलब हास पावर। ठीक है ना, सवाल नहीं सवालना है सब।